दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ बुध के 7th हाउस में प्रभाव को लेकर कि बुध अगर 7th हाउस में उपस्थित हो तो वह कैसा फल देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा डाले गए पूर्व के 6 वीडियो को आपने देखा होगा कि बुध प्रथम से लेके षष्ठ भाव तक में कैसा प्रभाव देता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है कि बुध अगर किसी भी जातक की कुंडली के 7th हाउस में उपस्थित हो तो वह कैसा फल देगा। अब चूंकि 7th हाउस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि 7th हाउस किन किन चीजों का कारक है। तो चूंकि 7th हाउस को जया का भाव बोलते हैं, स्त्री का भाव बोलते हैं, तो सबसे पहले तो यह स्त्री का है, पत्नी का भाव है। उसके अलावा गुप्तेंद्रियों का भाव है, वीर्य का भाव है, नपुंसकता का भाव है, व्यापार के बारे में विचार करना है तो हम बुध से ही करते हैं। उसके अलावा व्यसन का विचार भी हम बुध से सॉरी 7th हाउस से ही करते हैं। व्यापार का विचार भी हम 7th हाउस से ही करते हैं। व्यसन का विचार हो गया, और कहीं ना कहीं अगर भागीदारी की बात हम करते हैं तो वो हम 7th हाउस से ही करते हैं। उसके अलावा मार्ग हो गया, लंबी दूरी का भी समुद्र पार जो यात्राएं होती हैं उसका विचार भी हम 7th हाउस से ही करते हैं। काम, चेष्टा, विवाह, मृत्यु और राज्य आदि का विचार भी हम 7th हाउस से करते हैं। अब एक बार हम देखते हैं कि बुद्ध किन किन चीजों का कारकत्व लिए हुए हैं। क्योंकि बुद्ध राजकुमार है प्लेनेटरी किंगडम में, और बुद्ध से हम ज्योतिष शास्त्र का भी विचार करते हैं, खगोल विज्ञान का, अंक गणित का, ट्रिग्नोमेट्री का, अलजेब्रा का विचार हम करते हैं। कंप्यूटर का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। नाटक का विचार करते हैं, नृत्य का विचार, प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा, शिक्षा, इन सब का विचार हम बुद्ध से ही करते हैं। उसके अलावा अगर देखें हम तो पैसे, रुपए पैसे का विचार भी हम करते हैं बुद्ध से। राइटिंग स्किल कैसी है उसका विचार हम बुद्ध से करते हैं। प्रकाशन का हो गया, प्रिंटिंग का विचार हम बुद्ध से करते हैं। हस्तरेखा का विचार भी हम बुद्ध से ही करते हैं। मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसका विचार हम करते हैं। व्याकरण का विचार, शब्द भंडार हो गया, सांख्यिकी हो गई, पर्यावरण विज्ञान का विचार या ट्रांसलेटर का विचार भी करना हो तो हम बुद्ध से ही करते हैं। लिप्यांतरण हो गया, कॉमर्स का विचार, शेयर बाजार और बैंक आदि का विचार भी हम बुद्ध से करते हैं। इन सब चीजों का कारक तो बुद्ध के पास है। अगर बीमारी में हम देखें तो गुप्त रोग हो गया, उदर रोग, वायु रोग, कुष्ठ रोग, शूल हो गया, मनोरोग हो गया आपका, या आपकी कल्पना शक्ति कैसी होगी उसका विचार हो गया, मुकद्दम का विचार हो गया, दुःस्वप्न का विचार करते हैं बुद्ध आदि से, बुद्ध से करते हैं। तो इन सब चीजों का हम विचार बुद्ध से करते हैं। अब हम देखते हैं कि बुद्ध अगर 7th हाउस में किसी जातक की कुंडली में उपस्थित हो तो वह कैसा फल देगा। तो अगर आप देखो कि लग्न से 7th हाउस में बुद्ध बैठा हो तो सप्तम ऐसा जातक को माता का सुख पूरा मिलता है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है ये, और बुद्ध चूंकि शुभ ग्रह है तो वो सब कारक तो जो 4th हाउस के हैं तो 4th से हम 4th देखेंगे उसके, इसलिए 7th यहाँ पे है। उत्तम वाहन की प्राप्ति होगी, और ऐसा जातक धर्म में काफी काम करने वाला होता है, उदार स्वभाव का होता है ऐसा जातक, और उसकी कृति चारों तरफ फैलती है और शासन से भी सम्मान प्राप्त होता है ऐसे जातक को जिसके 7th हाउस में बुद्ध विराजमान हो। अब सप्तमस्त बुद्ध अगर शुभ ग्रहों से युक्त होगा तो आप ध्यान रखो कि इसको 24वें वर्ष में ऐसे जातक को ना अच्छे लग्जरी लग्जरी गाड़ी की प्राप्ति होती है। ठीक है, 24वें वर्ष की स्थिति वर्ष में। उसके अलावा उसकी बुद्धि महिलाओं जैसी होती है, वो अपनी पत्नी के पूर्णतः अनुकूल ही चलता है, मतलब जो उसकी पत्नी बोलती है उसके अकॉर्डिंग ही ऐसा ज्यादा चलता है, और जैसा चाहती है वैसा ही कराती है। उसके अलावा वह कुछ ऐसे, चूंकि जिह्वा लोलुप बहुत ज्यादा होता है तो कुछ अभक्ष चीजों का भी भक्षण करता है ऐसा जातक। ठीक है, और अगर बात करें हम कि यह सप्तमेश बलवान होकर हो तो सप्तमस्त बुद्ध वाले जातक को एक ही पत्नी होती है अगर सप्तमस्त अच्छी स्थिति में है तो। अब यहीं पे सप्तमेश अगर दुर्बल हो, पाप युक्त हो, या पाप राशिगत हो, और या मंगल आदि से युक्त हो कहीं ना कहीं, तो ये ऐसे जातक की पत्नी का नाश हो जाता है। अब यही अब जातक स्त्री जातक हो तो पति का नाश होगा, और अगर मंगल दृष्ट हो रहा है तो स्त्री कुष्ठ रोगिणी होगी अथवा देखने में बहुत अच्छी नहीं होगी ऐसे जातक की। तो उम्मीद करता हूँ कि 4th 7th हाउस में
बुद्ध के कारकत्व के बारे में आपने देखा होगा, और अगर आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया हो किसी की कुंडली में आपने ये योग देखा हो और उस हिसाब से होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक लगा हो आपको। अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उसके बारे में हम आगे चर्चा कर सकें। अभी तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।